नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आज हम उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा चौथी के एक पाठ लेकर उपस्थित है। इस पाठ का नाम है प्रदूषण का हाहाकार। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। आइए इस पाठ के माध्यम से न केवल हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे, इसके विभिन्न प्रकार को जानेंगे और इसे रोकने के लिए उपायों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। आज सर्वत्र प्रदूषण का हाहाकार मचा हुआ है। क्या गांव, क्या शहर, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन हर जगह पर प्रदूषण फैला है। प्रदूषण शब्द का अर्थ है वातावरण का दूषित होना। दूषित मतलब खराब होना। आज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए अनेक आविष्कार किए हैं। उसने धरती, आकाश तथा जल पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। इसके साथ साथ उसने प्रदूषण की समस्या को भी जन्म दिया है। मनुष्य के शरीर को शुद्ध वायु व जल की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य को विशुद्ध रूप में दिया था। परंतु आज प्रकृति के इन उपहारों में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। इनका दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व के सामने है, परंतु भारत में यह समस्या अत्यंत विकट रूप धारण कर चुकी है। यहाँ तक हमने जाना बच्चों कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है और किस प्रकार यह भारत में फैला हुआ है। न केवल भारत, यह विश्व के हर जगह पर प्रदूषण कहीं कम तो कहीं ज्यादा फैला हुआ है। आइए आगे इसके प्रकारों के बारे में भी चर्चा करते हैं। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु जीवन का आधार है। वायु प्रदूषण से हमारा तात्पर्य है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना तथा कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों का बढ़ना। ऑक्सीजन की कमी से श्वास लेने में भी कठिनाई होती है, जिससे कई रोगों का जन्म होता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले वनों को अधिक लगाने के स्थान पर मनुष्य ने उन्हें काटना प्रारंभ कर दिया है। आजकल यातायात के साधनों में इतनी वृद्धि हुई है कि वे हर समय जहरीला धुआं छोड़ते रहते हैं, जो वायुमंडल को दूषित बना देते हैं। बढ़ते उद्योग धंधों के दुर्गंधपूर्ण गंदे नालों व जहरीला धुआं उगलती चिमनियों ने भी वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ा दिया है। इसी कारण आज खांसी, दमा तथा तपेदिक मतलब टीबी के रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बच्चों, यहाँ पर हमने वायु प्रदूषण के कारण को जाना और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ा। आइए अब हम जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण। मनुष्य की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है जल। आज मनुष्य को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलता। नदियों का बहता जल पीना पहले हानिकारक नहीं था, वह निर्मल, स्वच्छ और मीठा होता था। लेकिन आज मनुष्य ने जल को भी शुद्ध नहीं रहने दिया। कारखानों का विषैला कचरा नदियों में बहाने से नदियों, जलाशयों के पास मनुष्य द्वारा मल मूत्र विसर्जन करने, कपड़े धोने, पालतू पशु नहलाने से जल प्रदूषण होता है। आजकल प्रदूषित जल को पीने से हैजा, पीलिया आदि रोग फैल रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हमने जल प्रदूषण के बारे में जाना। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं प्रदूषित जल कैसा दिखता है। इससे होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ा। आइए अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण से अभिप्राय है अनावश्यक, असुविधाजनक, अनुपयोगी आवाज का शोर, विमानों की गर्जना,
मोटर की पों पों, ट्रकों की धड़ धड़, कल कारखानों की मशीनों की आवाज, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, रेडियो का शोर ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है। यह कर्णभेदी ध्वनियाँ हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है। कर्णभेदी मतलब कान को भेदने वाला, और श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति। ऐसी ध्वनियों से लोग प्राय ऊंचा सुनने लगते हैं। इससे मनुष्य को अनिद्रा, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर बच्चों हमने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा और उससे होने वाले रोगों के बारे में भी जाना। आइए अब हम जानेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदूषण की समस्या बहुत भयंकर समस्या है। इस समस्या के निराकरण का उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं है। इसके लिए हम सभी का जागरूक होना आवश्यक है। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार तथा जनता दोनों को मिलकर इस दिशा में कुछ निम्न कदम उठाने होंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, उद्योगों को शहर से दूर स्थापित किया जाए। मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसको शहर से दूर स्थापित किया जाए, ताकि उससे निकलने वाले धुओं से लोगों में श्वास वगैरह की बीमारियां ना हो। शहरों में विद्युत चालित रेलगाड़ियों का विस्तार कर अन्य वाहनों को कम करना चाहिए। ध्वनि प्रसारण यंत्रों की ध्वनि कम करनी चाहिए। कारखानों, मकानों व भवनों में अधिक ऊंची चिमनियां लगाई जाए। वनों की कटाई न की जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। यदि हर व्यक्ति प्रति वर्ष 5 पेड़ लगाने का संकल्प ले तो पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो सकता है। पीने योग्य पानी का उपयोग पशुओं के नहाने, कपड़े, वाहन आदि धोने के लिए न करने के निर्देश दिए जाएं। तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में लोगों द्वारा तेल, साबुन आदि के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। हम सब नागरिकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अतः हमें आज के युग की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण को कम करना है, जिससे मनुष्य स्वच्छ पर्यावरण में जी सके और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके। बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।